और इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी, रक्षा एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। राजन जी, सीधे आपसे ये सवाल जानते हुए, आमतौर पर पर्यटकों को निशाने पर नहीं लेते हैं आतंकवादी, लेकिन मजहब पूछकर उनको मारा जाना, उन पर गोली चलाना, उनका नाम पूछना, ये क्या बताता है? देखिए, ये सोच बताता है कि पाकिस्तान की सोच से अपनी स्ट्रेटजी कश्मीर में इसको आगे लेके जा रहा है। अभी आपने देखा कि जनरल मुनीर ने जो स्टेटमेंट्स दी थी, जो एक एड्रेस किया था, उसमें कश्मीर का जिक्र किया था और हिंदूज का जिक्र किया। तो आप समझ सकते हैं कि आप इसको लिंक कीजिए, जो इनकी सोच है, ये खास तौर पे जब उनका नाम पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि हिंदू टारगेट हो रहे हैं। और हिंदू क्यों टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये सोच रखता है और पाकिस्तान ये सोच रखता है कि कश्मीर में एक कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश करें। और जनरल मुनीर की जो पूरा एड्रेस था, उसको अगर आप अच्छी तरीके से डायसेक्ट करो और या उसको समझने की कोशिश करो, तो पाकिस्तान इस स्ट्रेटजी को आगे लेके अब जाना चाहता है। क्योंकि पहले जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने इख्तियार करी है, उसमें सक्सेस नहीं मिला। सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया, टेररिस्ट इतने मारे गए हैं। अभी हाल ही में एक एनकाउंटर में 3 मारे थे हमने, तो उनको इसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। ये एक सॉफ्ट टारगेट है और ऐसे एरियाज में है जहां पे जो टेरेन, अगर आप उसको देखें, पहलगाम की मैं वहां रहा हूं, वहां पे माउंटेन और जंगल की टेरेन है और एक वारदात करने के बाद आप बहुत आसानी से आप भाग सकते हैं, आपका गेट अवे आसान होता है। और इसीलिए उतना ही मुश्किल हो जाता है टेररिस्ट को पकड़ना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन आती है और जब तक आपकी क्विक रिएक्शन टीम्स आपकी मोबिलाइज होती हैं, उस एरिया में पहुंचती हैं, तो ये टेररिस्ट कई किलोमीटर अंदर जा चुके होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट है चीज कि इनको लोकल सपोर्ट मिल रहा है। अभी एक एनिमी एजेंट एक्ट है यहाँ पे, अब उसको लागू करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और बिल्कुल सर, जो बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, जनरल मुनीर के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं बताते हुए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की नींव कलमे यानी कि इस्लाम धर्म का मूल मंत्र पर रखी गई। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति सोच अलग है। यही 2 नेशन थ्योरी के साथ ही साथ वो ये भी बयान देते हैं कि कश्मीर बताया गले की नस, ये भी बयान देते हुए जनरल मुनीर, हालांकि अब उनके बयान की बहुत आलोचना हुई थी कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, वो इस तरह का बड़बोलापन क्यों दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा इसी इंतजार में रहता है कि बार बार वो मौके की तलाश में रहता है कि कश्मीर में या फिर भारत में किस तरह से आतंकवादी हमलों के जरिए यहाँ पर अव्यवस्था फैलाई जाए, यहाँ के लोगों को डराया जाए, और बार बार ये करने की वो कोशिश करता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता जम्मू कश्मीर के ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह के हालात हैं, क्या जानकारी देंगे? क्योंकि इस बार पर्यटकों को निशाने पर लिया है आतंकवादियों ने, 10 लोग घायल हुए हैं, 2 लोगों की जान चली गई है। देखिए, आज का जो हमला है, इससे पाकिस्तान ने और दहशतगर्दों के साथ मिलकर एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। पहला निशाना कश्मीर की इकोनॉमी को हिट करना, कश्मीरियों को भूखमरी की तरफ लेके जाना। क्योंकि अगर जनरल मुनीर कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का जुगुलर वेन है, तो उनको ये भी मालूम है कि कश्मीरियों का जुगुलर वेन टूरिज्म है। कश्मीरी टूरिज्म के ऊपर जीता है। अगर टूरिज्म को आप अटैक करेंगे तो इसका मतलब कश्मीरियों को अटैक कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिज्म खत्म हो। आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कल ट्यूलिप गार्डन बंद होने वाला है। श्रीनगर से ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट पहलगाम और गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने ये मौका चुना है और ऐसे मौके पे अब क्या होगा कि आने वाला टूरिस्ट जो है वो सावधान हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा डैम्पिंग इफेक्ट पड़ेगा कश्मीर की इकोनॉमी के ऊपर। और दूसरा जो निशाना है वो है हिंदू मुस्लिम डिवाइड, कम्युनल डिवाइड। बहुत देर से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के अंदर दंगे हों, जम्मू के अंदर दंगे हों। आपने देखा किस तरह उन्होंने पिछले
एक दो महीनों के अंदर जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी टारगेटेड किलिंग्स की थी। तो ये उसका एक फॉलो ऑन है। मैं कहूंगा कि एक बहुत ही बड़ी एक साजिश के साथ ये आज का जो हमला किया गया है, और टाइमिंग भी ऐसा है। और टाइमिंग के साथ साथ एक बात और जुड़ती है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, बिल्कुल उसके लिए भी ये बड़े वल्नरेबिलिटी बन जाती है। पर अफसोस की बात यह है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले अभी तक वहां पे कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो जाने चाहिए थे, क्योंकि एक महीना पहले कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं ताकि चप्पा चप्पा छान के इनको खत्म किया जाए। मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं डील हुई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी बात आप दे रहे हैं। यकीनन अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत हो गई है। पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके बाद पहलगाम में बाकायदा बेस कैंप है और होते हुए अमरनाथ यात्रा तय करते हैं। स्थानीय लोग बहुत बड़ी तादाद में, ये वो वक्त होता है जब उनको बेहतर रोजगार के अवसर भी वहां पर उपलब्ध होते हैं। घोड़े खच्चर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसी समय पर्यटकों को टारगेट करके हमला किया जाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।